हाँ तो मित्रों, मैं रणविजय प्रताप सिंह प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, आज हम लोग बात करते हैं मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी विषय में। मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी इसके विषय में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि संविधान के अनुच्छेद 73 से 76 के मध्य प्रावधान है। अनुच्छेद 73 से 76 के मध्य प्रावधान किया गया है। आज हम लोग अनुच्छेद 73, 74 और 75 और 76 के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के विषय में क्या क्या चीज़ों को बताया गया है हमारे संविधान में। अनुच्छेद 73 से लेकर 76 तक के मध्य बात आज होगी हम लोगों के बीच में। तो आइए हम लोग अनुच्छेद 73 के विषय में देखते हैं कि अनुच्छेद 73 में क्या बताया गया। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 73 की बात होती है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है कि संघ के क्या क्या कार्य होंगे, उसके विषय में अनुच्छेद 73 में बताया गया है। आइए अनुच्छेद 74 की बात करते हैं। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद, इसकी बात कहा गया है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है और अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसके विषय में बताया गया है। तो ये तो हम लोग अनुच्छेद 73 और 74 की बात कर ली। अब अनुच्छेद 74 में जो है सब क्लास कि अनुच्छेद 74 में सब क्लास है क्या कि अनुच्छेद 74(1), 74(2) का भी प्रावधान देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आए दिन एग्जामों में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। तो हम लोग अनुच्छेद 74(1) की बात करते हैं। अनुच्छेद 74(1) में यही बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और उस कृत्यों का निर्वहन की बात किया गया है। इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी
जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा। तो ये तो अनुच्छेद 74(1) की बात हो गई कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। इसकी भी बात किया गया है कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। एक बार इसको पुनः देखते हैं। अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यह अनुच्छेद 74(1) का प्रावधान है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। बाध्य करेगा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। अब 74(2) की बात करते हैं कि 74(2) में क्या बताया गया है। अब 74(2) में देखा जाए तो 74(2) में बताया गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा वो न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दिया जाएगा। ये 74(2) का प्रावधान है। 74(2) में मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह क्या है, इसकी जांच न्यायालय नहीं करेगा। न्यायालय नहीं करेगा कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया, इसके विषय में न्यायालय जांच नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 74(2) का प्रावधान है। और अब हम लोग अनुच्छेद 75 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 75 में बताया गया है, मंत्रिपरिषद से संबंधित है ही ये, मंत्रिपरिषद टॉपिक ही चल रहा है हम लोगों का। अनुच्छेद 75 कहता है मंत्रियों के बारे में उपबंध। मंत्रियों के बारे में उपबंध। ये 75 का हेडलाइन है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध बताया गया है। इसके भी सब क्लास हैं, 75 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हैं, तो उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो अनुच्छेद 75 1 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 75 1 में क्या बताया गया है। 75 1 में अनुच्छेद 75 1 में बताया गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर
प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। जैसा कि अनुच्छेद 75 में बताया गया मंत्रियों के बारे में उपबंध है, तो 75(1) का जो प्रावधान है बताता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, एकदम स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ये अनुच्छेद 75(1) का प्रावधान है। अब हम लोग 75(1) में खंड क है, इसको देखते हैं। 75(1) में खंड क, इसकी बात करते हैं। जो 75(1) खंड क है, इसमें बताया गया है कि मंत्रियों की कुल संख्या जो होगी वो 15% होगी। प्रधानमंत्री सहित लोकसभा में मंत्रियों की संख्या जो होगी वो 15%। मंत्रियों की संख्या 15% होगी प्रधानमंत्री सहित। प्रधानमंत्री सहित इसकी बात की गई है। और ये तो 75(1) का की प्रावधान हो गया। अब हम लोग 75(2) की बात करते हैं। अनुच्छेद 75(2) का प्रावधान एकदम साफ और स्पष्ट यह है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो ये तो हम लोग 75(2) की बात कर लिए। 75(2) में एकदम स्पष्ट है कि जो मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे। ये 75(2) का प्रावधान है। अब हम लोग 75(3) की तरफ चलते हैं कि 75(3) में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 75(3) में बहुत महत्वपूर्ण एक उपबंध है, आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो मंत्रि परिषद होगी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रि परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये 75(3) का प्रावधान है। 75(3) का प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अब हम लोग 75(4) की बात करते हैं। अनुच्छेद 75(4) 75(4) को अगर देखा जाए तो इसमें 75(4) में बताया गया है कि मंत्रियों की शपथ की बात की गई है। मंत्रियों की शपथ 75(4) के तहत मंत्री जो है शपथ लेंगे, इनको राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाएंगे। ये 75(4) का प्रावधान। अब 75(5) की बात करते हैं।
75(5) 75(5) में ये बताया गया है कि कोई भी मंत्री अगर 6 माह तक कोई भी मंत्री लगातार 6 मास तक, इसको ऊपर लिख देते हैं। अनुच्छेद 75(5) की बात हम लोग ऊपर लिखते हैं, यहाँ साफ और स्पष्ट दिखाई देगा आप लोगों को। अनुच्छेद 75(5) कोई भी मंत्री लगातार 6 मास, यहाँ 6 मास मतलब 6 महीने की बात किया गया है कि कोई भी मंत्री अगर लगातार 6 मास तक संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले रहा है तो वो उसका पद रिक्त माना जाएगा। कोई भी मंत्री लगातार 6 मास तक संसद के कार्यवाही में भाग नहीं लेता है, तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। ये तो 75(5) की हम लोगों ने बात कर लिया है। अब 75(6) के विषय में देखते हैं। 75(6) जो है ये बताता है कि 75(5) को एक बार पुनः देख लिया जाए। कोई भी मंत्री अगर लगातार 6 मास तक संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेता तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। ये 6 मास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। आए दिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 मास ये इंपॉर्टेंट है। अब 75(6) की बात कर लेते हैं। 75(6) में मंत्रियों के वेतन और भत्तों के विषय में बताया गया है। पचहत्तर 6 मंत्रियों के वेतन और भत्ते, इसकी बात किया गया है। अब मंत्रियों के वेतन और भत्ते क्या होंगे इसको जानना जरूरी है। तो इसमें साफ बस यही किया गया कि संसद जो चाहे अपने समयानुसार विधि बना के वो मंत्रियों के वेतन की बात करेंगे। संसद जो चाहे समय समय पर अपना विधि बना के एक प्रोसीजर लाएंगे, उसी के तहत मंत्रियों को ये वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। ये 75(6) का प्रावधान है। अब हम लोग मंत्रिपरिषद की तो बात हो गई, अब हम लोग महान्यायवादी के विषय में देखते हैं। तो महान्यायवादी के विषय में देखेंगे और आज हम लोगों ने मंत्रिपरिषद की बात कर लिया। महान्यायवादी की बात अब हम सोच रहे हैं अगली वीडियो में अगले दिन बात करते हैं। तो महान्यायवादी विषय में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। तो हम लोग महान्यायवादी के विषय में अगले वीडियो में अगले क्लास में देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हों तो
प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अपने मित्रों तक, अपने सहपाठियों तक पहुंचाएं और इस संस्थान को, प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज, इस संस्थान को शिक्षा जगत में बहुत बड़ा स्थान देना है, बहुत आगे लेके जाना है। तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों, सहपाठियों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। हम लोग अब अगली वीडियो में महान न्यायवादी की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, सादर प्रणाम।